हुए भोपाल से बड़ी खबर है, नवरात्र में मीट दुकानों पर सियासत तेज हो गई है। दरअसल नवरात्र के समय में मीट दुकानों को बंद रखा जाए, ये मांग की गई है, लेकिन अब इस पर रामेश्वर शर्मा के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार कर दिया। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज का बयान आता है कि रमजान में किसी ने शराब दुकान बंद करने की मांग की थी क्या? भारत की 71% आबादी मांसाहारी है, यह अब्बास हफीज कहते हैं। उन्होंने कहा कि सबको खाने और पहनने की आजादी है, केवल राजनीति चमकाने वाला बयान है ये रामेश्वर शर्मा का। विधायक जी से किसी ने ये मांग करी थी रमज़ान में कि शराब की दुकानें बंद करवा दी जाएं? और वैसे इतना बड़ा विषय नहीं है मीट। भारत की आबादी सरकारी सर्वे में मांसाहारी है, तो मुस्लिम समुदाय कितना होगा उसमें? मैं अगर ये मांग करूं कि मीट की दुकानें ही बंद करा दीजिए, तो शायद रामेश्वर शर्मा जी की पार्टी के लोग ही उनके विरोध में आ जाएंगे। ये बड़ा विषय है कि स्वतंत्रता है, खाने की आज़ादी है, पहनने की आज़ादी है, कुछ भी करने की आज़ादी है, जो संविधान सम्मत हो। ऐसे में विधायक जी अपनी राजनीति चमकाने के लिए अगर इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो मैं तो आगे आके कहूँगा कि बंद करवा देते हैं 9 दिन के लिए। रमज़ान में भी अगर मुस्लिम समुदाय गोश्त नहीं खाएगा तो उससे कोई बड़ा विषय नहीं खड़ा हो जाएगा, लेकिन विषय है राजनीति की दुकानें लगाना। तो ये बयान सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमकाने वाले हैं और कुछ नहीं है। कि गंगा जमनी तहजीब के भाषण तो बहुत फैलते हैं, कांग्रेस सापा बासापा, वो तो लगातार बोलते हैं कि देश की गंगा जमनी तहजीब है, सभी को सब धर्मों का आदर करना चाहिए। अब हिंदुओं ने रिक्वेस्ट की है, करो आदर, जाओ इमामों को समझाओ, सबको बताओ। अगर 7-8 दिन मांस नहीं खाएंगे तो कौन से धरती पे नहीं रहेंगे? अगर सामाजिक में चाहते हो कि हिंदू मुस्लिम एकता हो, तो हिंदुओं के त्योहारों का महत्व को समझो। कि गंगा जमनी तहजीब के भाषण। तो राजनीतिक दलों की सियासत के बीच में दुकानदारों का क्या कुछ कहना है, वो भी जरा सुन लीजिए। रात्रि में दुकान बंद करवाने की, तो इंसान क्या कमाएगा, क्या खाएगा? और रही बात ये कि वैसे तो काम धंधे है नहीं, तो इंसान 2 वक्त की रोजी कमाने आता है, अब उसमें बंद हो जाएगी तो क्या कमाएगा बताइए? पहली बार ही हो रही है, इससे पहले कभी नहीं हुई, क्योंकि उस वक्त भी सब मिलजुल के बनाते हैं सब त्यौहार, ऐसा थोड़ी ना है। तो देखिए, ये एक नया मुद्दा जो मध्य प्रदेश की सियासत में आ चुका है, खासतौर पर भोपाल में इस पर चर्चाएं शुरू हो चुकी है कि नवरात्र में मीट की दुकानें, मांस मच्छी की दुकानों को बंद किया जाना चाहिए। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं, क्योंकि नवरात्र के 9 दिनों में देवी माँ की आराधना होती है। तमाम जो हिंदू भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो मंदिर पहुंचते हैं, और उसी के चलते जब सामने नॉनवेज की दुकानें दिखती हैं तो भावनाएं आहत होती, क्योंकि व्रत भी किया जाता है। अब ऐसे में ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या नवरात्र के 9 दिन नॉनवेज की दुकानें बंद रहेंगी या नहीं रहेंगी। इस पर ज्यादा चर्चा करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व अध्यक्ष नागरिक आपूर्ति निगम से हैं वो। कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का स्वागत। और सबसे पहले हितेश जी, आपके पास ही आते हुए, कैसे देखेंगे सर नवरात्र के 9 दिन? क्या नॉनवेज की दुकानों को नो कहा जाएगा? क्या ये बंद रखी जाएंगी? क्योंकि इस पर कांग्रेस के भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब देखिए, इस विषय को लेकर शासन के पास तो अभी फिलहाल कोई प्रशासन के पास प्रस्ताव लंबित नहीं है। और दूसरी बात, अपनी अपनी बातचीत जो है वो विधायक सांसद अपनी बात वहां पर कहते हैं, रखते हैं, तो उन्होंने अपनी बात को रखा है भाई, जैसे कि मंदिरों के आसपास या खुले क्षेत्र। जी हितेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। जी, आवाज आ रही है? जी 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 जी, अब आ रही है सर, बताइए। मेरा ये निवेदन है कि नवरात्रि के दौरान नगर निगम के ही नियम हैं बहुत सारे कि भाई ढक के रखना चाहिए। बहुत सारे हमारे मुस्लिम दोस्त हैं जिनकी दुकानें चलती हैं, मुस्लिम नहीं भी हैं जिनकी नॉनवेज की दुकानें हैं जी। वो 9 दिन नॉनवेज बनाते ही नहीं है। मैं आपको नाम भी बता सकता हूँ उन लोगों के जो 9 दिन छुट्टी रखते हैं नॉनवेज की, वेजिटेरियन पे ही काम करते हैं जी। तो ये एक प्रकार का माहौल तो है, लेकिन सब अपनी बात रख रहे हैं और बात रखने में प्रशासन उस हिसाब से निर्णय लेता है कि क्या ठीक हो सकता है, सबसे बात करके लेता है। क्योंकि ये बात भी सच है कि भाई 9 दिन लोग उपवास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में ये किया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको कोई बहुत धार्मिक व्यवस्था से देखा, ना ही मुसलमान लोग कोई रोज नॉनवेज खाते हैं। फिरोज भाई से पूछ लेना, उनके लिए कोई नॉनवेज धर्म का विषय थोड़ी ना है। ठीक है और सर। ये भी नहीं है कि हिंदू नहीं खाते।
तो इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ हिंदू मुस्लिम। हाँ, ये तो एक उपवास रखने की सात्विक परंपरा का विषय है जिसमें सब लोग समाज के आगे निकल कर आए। और जैसा मैंने आपको बताया, कई नॉनवेज ऑपरेटर्स जो रहते हैं वो तो 9 दिन बनाते ही नहीं है। हाँ उनकी बिल्कुल sales भी सर, नहीं आपने ये होती है। सही बात कही। लेकिन ये जो मांग उठ रही है वो बीजेपी की तरफ से उठ रही है। दूसरी तरफ जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि कुछ आपके ऐसे साथी भी हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, वो नहीं खाते 9 दिन, लेकिन कुछ दुकानदार जो हैं वो खुद ये कह रहे हैं कि अगर हम 9 दिन नॉनवेज की दुकानों को बंद रखेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा। नहीं, ये मैं तो आपको दुकानदारों से मिलवा सकता हूँ, क्योंकि 9 दिन लोग खाते ही नहीं, बहुसंख्यक लोग। हाँ, और नॉनवेज छोड़ो, वो तो उपवास रखने, साबूदाने की खिचड़ी पे रहते हैं, कोई नींबू पानी पे रहता है। आपने देखा देश के प्रधानमंत्री तक नींबू पानी पे रहते हैं। हाँ, तो हमारे यहाँ तो ये नवदुर्गा बहुत महत्वपूर्ण नवदुर्गा है जिसमें रामनवमी आती है। जी, और इसको लोग बहुसंख्यक में लोग उपवास से और बाकी अपने सात्विक अनुष्ठानों से मनाते हैं। मुझे लगता है कि ये तर्क भी कोई बहुत व्यावहारिक नहीं है कि भाई नॉनवेज लोग खाते हैं बहुतायत में नवदुर्गा में, ये कह देना तो मैं नहीं समझता कि ये स्वीकार है। ठीक है। फिरोज जी क्या कहेंगे सर, क्या समर्थन करेंगे ये जो मांग की जा रही है, क्योंकि अब्बास हाफिज जी कह रहे हैं कि 71% जो कम्युनिटी है वो मांसाहारी है, और जब रमजान में हमने शराब दुकानों को बंद करने की मांग नहीं की तो फिर अब इस तरह क्या निवेदन या इस तरह की मांग अब नवरात्र में क्यों की जा रही है। देखिए, चाहे शराब की दुकान हो या मांस की दुकान हो, ये सब व्यवसाय से जुड़े मामले हैं, लोगों के व्यवसाय हैं। अभी आपने जैसे लोग, आम लोग भी कह रहे हैं कि वैसे ही काम नहीं है, बेरोजगारी चरम पर है, ऐसे में अगर दुकानों को बंद कर दिया जाए तो हमारी रोजी रोटी का क्या होगा। तो माननीय विधायक जी ये भूल गए कि उनको शराब की दुकानें बंद करने की भी मांग करना चाहिए, और अगर उन्होंने नहीं की है तो हमारे गरीब किसान ने क्या बिगाड़ा है। अगर पोल्ट्री फार्म्स हैं, जो अंडे की और मुर्गे की दुकान है, उस पर करोड़ों रुपए बैंकों की स्टेक लगी हुई है, वो करोड़ों रुपए बैंकों का पैसा लगा हुआ है उसमें। उसी तरीके से बकरा पालन जो है हमारा, जो है या गडरिया भाई लोग हैं, वो लोग पशुपालक किसान हैं, तो हमारे उन किसानों ने क्या बिगाड़ा है इस मामले को लेकर। और जो खटीक है, कसाई हैं, जो ये इस व्यवसाय में लगे हुए हैं, वो रोज अपनी दुकान पे आते हैं, रोज कमाते हैं और अपने घर ले जाते हैं और अपने बच्चों का लालन पोषण करते हैं। तो अगर विधायक जी चाहते हैं कि ऐसा हो जाए तो कर सकते हैं। आप शराब की दुकानें भी बंद कर दीजिए और जितनी ये मांस की है दुकानें ये बंद कर दीजिए, लेकिन हमारे किसान को मुआवजा दे दीजिए, जो हमारे खटीक और लेकिन आपको नहीं लगता सर नवरात्र के 9 दिनों में आस्था की भी एक बात होती है। फिरोज जी कंप्लीट करने दीजिए मुझे सर, मेरा एक और एड ऑन सवाल है, आप पूरी बात करिएगा। सवाल मेरा यह है जो खुद डॉक्टर हितेश जी भी उठा रहे हैं कि आपको नहीं लगता नवरात्र के 9 दिन आस्था का भी विषय हो जाता है, तो ऐसे में कम से कम सद्भाव का एक परिचय देते हुए इस मांग को आपको भी आगे बढ़ाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ ना कि आप इस काम को कर सकते हैं, और जो हमारे भोई भाई हैं जो मछली पकड़ते हैं, आप उनको भी मुआवजा दे दीजिए। सरकार मुआवजा दे लोगों को और कहे कि दुकानें बंद कर दीजिए तो हो जाएंगी बंद, उसमें कौन सी बात है। सरकार को ये काम कर सकते हैं। लेकिन ये जो विषय है, इस विषय में भावनाओं का जहाँ तक सवाल है, लोग अपने एक दूसरे का रिलीजियस टॉलरेंस इस देश में है। नवरात्रि आज से नहीं, आज से 5000 साल पहले से नवरात्रि मनाई जा रही है। ईद भी 1500 साल से मनाई जा रही है, और लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। लोगों के बीच में आपस में इस बात को लेकर कोई मुद्दा नहीं है। विधायक जी अपनी बात कह रहे हैं तो विधायक जी को अच्छा था कि अभी तो विधानसभा का ही एक प्राइवेट बिल ले आते, वो विधानसभा में बयान क्यों दे रहे हैं वो, ठीक है, और अपनी प्राइवेट बिल लाके और बात कर लेते। और जहाँ तक वो है तो विधायक जी का काम अकेला धर्म के बारे में सोचना नहीं है, कर्म के बारे में भी सोचना है। तो हमारे किसानों को जो भोई है, खटीक है, हमारे गडरिया भाई हैं, ये लोग सब इसी व्यवसाय में जुड़े हैं। हितेश जी लास्ट रिएक्शन आपका सर, जल्दी से। की भरपाई मुआवजे के तौर पर सरकार कर दे। एक सेकंड फिरोज जी, हाँ जाने से कोई मर तो नहीं, फिरोज जी रुक जाइए सर, अगर नॉनवेज नहीं खाया जाता अच्छी बात है, करिए इसका। फिरोज जी आपको आवाज मिल रही है सर, एक सेकंड रुक जाइए। दुर्गा का विषय
इसलिए उसको उसी रूप में देखा जाना चाहिए कि 9 दिन हम लोग सात्विक रह के बिताते हैं और उसी के तहत ये सारी बातें हो रही हैं। इसका धर्म विशेष से कोई संबंध नहीं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी और फिरोज सिद्दीकी जी, बहुत शुक्रिया आपका मसले से बातचीत के लिए। हालांकि दिल्ली के बाद भोपाल में भी अब नवरात्र के 9 दिन में नॉनवेज की दुकानों को बंद करने की मांग उठी है, लेकिन इन मांगों से ज्यादा सियासत इस पर दिखाई दे रही है।